घने वन और एकांत स्थान पर क्या कर रहे हैं? सुंदर और कोमल शरीर वाले आप लोग इस कठोर भूमि पर नंगे पैर किस कारण विचर रहे हैं? हनुमान की कोमल और मधुर वाणी सुनकर राम ने उत्तर दिया, हम कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं। मैं राम हूँ, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। पिता की आज्ञा से हम वन में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, जिसे रावण हरकर ले गया है। हम उसी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब आप अपने बारे में बताइए। राम की बात सुनकर हनुमान प्रसन्न हो गए। वे उनके किसी काम आ सके यह सोचकर उनका हृदय गदगद हो गया। वे अपने वास्तविक रूप में आ गए। संक्षेप में अपना परिचय दिया। फिर वे दोनों भाइयों को आदर सहित सुग्रीव के पास ले आए, एक दूसरे का परिचय कराया। दोनों भाई प्रेम पूर्वक सुग्रीव से मिले। अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव ने एक दूसरे को मित्रता निभाने का वचन दिया। राम ने तब सुग्रीव को रावण द्वारा सीता हरण की बात बताई। राम की बात सुनकर सुग्रीव को कुछ याद आया। उसने कहा, मित्र, कुछ दिनों पहले मैं अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी मुझे आकाश मार्ग से एक स्त्री का विलाप सुनाई दिया। मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया। वह स्त्री अपने आभूषण नीचे फेंक रही थी। यह कहकर सुग्रीव ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक एक पोटली लेकर आया जिसमें कुछ आभूषण थे। आभूषण को पहचान कर राम बहुत दुखी हुए। कहने लगे, हे सीते, मुझे क्षमा कर देना। मेरा बल, पौरुष और ज्ञान तुम्हारी रक्षा न कर पाए। सुग्रीव ने राम को ढाढ़स बनाते हुए कहा, हे राम, आप चिंता छोड़िए, धैर्य रखिए। सीता मैया को खोजने में मैं अपना सर्वस्व लगा दूंगा। आप शीघ्र ही उनसे मिल पाएंगे। सुग्रीव की बात सुनकर राम कुछ आश्वस्त हुए। तब राम ने पूछा, मित्र, तुम किस कारण वन में रहते हो? सुग्रीव ने बताया, प्रभु, मैं किष्किंधा के वानर राज राज का अनुज पुत्र हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम बाली है। हम दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था। एक बार मैं दानव के पुत्र मायावी ने बाली को ललकारा। बाली यह सहन न कर सका, वह मायावी के पीछे दौड़ा। मैं भी भाई के पीछे दौड़ा। मायावी भागकर एक गुफा में घुस गया। भाई ने मुझसे कहा, तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। यह कहकर बाली गुफा के अंदर घुस गया। मैं 1 महीने तक बाली की राह देखता रहा। जब मैंने गुफा से रक्त की धारा बाहर बहते हुए देखी तो समझा कि बाली मारा जा चुका है। गुफा के द्वार पर मैं भारी पत्थर रखकर मैं लौट आया। मंत्रियों ने आपस में सलाह मशवरा किया, मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। कुछ समय बाद अचानक बाली वापस आ गया। उसने समझा राजा बनने के लोभ से मैंने गुफा के द्वार पर पत्थर रखा था। वह क्रोधित हो उठा। उसने मुझे मारा, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, मुझे अपने राज से बाहर निकाल दिया। तब से मैं उसके डर से सुरक्षित जगह की खोज में इधर उधर भटक रहा हूँ। ऋषिमुख पर्वत मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। मतंग ऋषि के शाप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। राम ने सुग्रीव की पूरी बात सुनी। उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी सहायता करेंगे। इस पर सुग्रीव ने उन्हें बताया कि बाली बहुत शक्तिशाली है। उसने राम को बाली द्वारा मारे गए द्वंद्वी राक्षस की अस्थियां दिखलाई। उन्हें साल के वे 7 वृक्ष दिखाए जिन्हें बाली एक साथ झकझोर देता था। राम सुग्रीव के मन की शंका समझ गए। उन्होंने बाएं पैर के अंगूठे की ठोकर से द्वंद्वी राक्षस के विशाल पिंजर को 40 मील दूर फेंक दिया। राम की शक्ति देखकर सुग्रीव अभिभूत हो उठा। इसके बाद राम ने साल के 7 वृक्षों को एक ही बाण से भेद दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि राम ही उसे बाली के भय से मुक्ति दिला सकते हैं। राम ने सुग्रीव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मित्र, अब देर न करो, किष्किंधा चलो। वहां तुम बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारना। मैं उचित अवसर देखकर बाली को मार दूंगा। सुग्रीव ने कांपते थरथराते बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। अपने राज्य की सीमा पर सुग्रीव को खड़ा देख बाली क्रोध से भर गया। वह महल से बाहर आया। दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध होने लगे। राम अपना धनुष लेकर पेड़ की ओट में खड़े थे।
लेकिन उन्होंने बाण नहीं चलाया। बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। सुग्रीव किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। उसने राम से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बाली बहुत ताकतवर है। आपने नाह के मुझे उससे लड़ने भेजा। तब राम ने सुग्रीव को अपनी दुविधा बताई। उन्होंने कहा, मित्र, मेरी बात को अन्यथा न लेना। तुम दोनों भाई के रंग रूप में इतनी समानता है कि मैं दोनों में अंतर ही नहीं कर पाया। यदि गलती से मेरा बाण तुम्हें लग जाता तो मुझे अपना मित्र खोना पड़ता। यह कहकर राम चुप हो गए। लक्ष्मण और हनुमान ने समझा बुझाकर सुग्रीव को पुनः बाली से लड़ने भेजा। सुग्रीव के गले में फूलों की एक माला डाल दी गई ताकि राम दोनों में अंतर कर सके। सुग्रीव ने पुनः बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बाली अति अंतःपुर में आराम कर रहा था। सुग्रीव की ललकार सुनकर उसका क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। यह सोचकर कि आज मैं सुग्रीव का काम तमाम कर दूंगा, वह पैर पटकते हुए बाहर जाने लगा। उसकी पत्नी तारा ने उसे रोका, समझाया, नाथ, सुग्रीव ने आपको पुनः युद्ध के लिए ललकारा है, जरूर इसमें कोई भेद है। आप इस तरह उत्तेजित होकर बाहर मत जाइए। बाली ने अभिमान से कहा, वह मूर्ख सुग्रीव मुझे युद्ध में नहीं हरा सकता। मेरे हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। आज मैं उसका अंत करके ही आऊंगा। यह कहकर बाली बाहर